बेटी स्कूल के लिए निकल गई है तो 1-2 रुपया उसको मैंने खुला हुआ दिया था। मैंने कहा ले सॉस के लिए, सॉस ख़त्म हो गया, पराठा दिया सुबह में जैसे। और अभी जो है ना, यहाँ पे मैंने बेड के गद्दे जो हैं उतारे थे, इनको अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा है ना धूल हो रही थी। और फिर ये गद्दे जो है ना कवर गद्दों के वो चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो उनसे गद्दों के कवर डाल रखे थे काफ़ी गंदे हो रहे थे। फिर पूरा बेड झाड़ा और फिर ये कवर चेंज करे। अभी बेड शीट डाल रही हूँ मैं। ये बेड शीट का कलर जो है थोड़ा सा फीका है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ज़रा सा पाँव का मिट्टी का निशान लग जाए या किसी चीज़ का निशान पड़ जाए, फटते गंदी हो जाती है। फ़िलहाल जो कवर उतारे हैं बेड के गद्दों के वो, और 1-2 कपड़ा और था अंदर जो गंदे हो रहे हैं, इनको सबको फ़िलहाल बाहर रख दूँगी। मतलब हाथ पैर है ना काम सा नहीं कर रहे हैं, मन में इच्छा सी नहीं है काम करने की, वीडियो बनाने की, फ़ोन उठा के। पर काम तो करना पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। आप सब बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हो मम्मी को लेके। धन्यवाद आप सबका। बस आप सबकी दुआओं से वो जल्दी ही ठीक हो जाए। और यहाँ पर अभी बस मैं रख के आ गई हूँ। अभी रूम का काम कर लेती हूँ। अभी मुझे झाड़ू लगानी है, पर उससे पहले है ना यहाँ पे कूलर लगाया था हमने रात में। अभी गर्मी होने लगी है, पानी वगैरह तो नहीं डाल रही मैं कूलर में, पर ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो इसको फ़िलहाल इधर है ना जगह है थोड़ी बहुत, मैं इधर की साइड लगा देती हूँ। सामने रहता है तो फिर है ना ये है, बच्चे छेड़ते हैं कि कोई बटन वटन टूट जाएगा, तो मैं इस साइड में लगा के रख देती हूँ। शाम में निकाल लेती हूँ, पर रोज़ नहीं लगाते, कभी-कभी। क्योंकि है ना मैंने देखा है कि कल लगाया जिस रात, तो आज ही गला दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी-कभार ज़्यादा गर्मी लगती है जिस दिन उस दिन, या फिर दरवाज़ा ऐसे खुला करके सो जाऊँ जिससे हवा लगती रहे मैं। अभी फ़िलहाल जो है पूरे घर में झाड़ू लगानी है मुझे, और मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी मैं नहाने के बाद में। इतने में मंदिर के हाथ नहीं लगाती बिल्कुल भी, पहले लगा दिया करती थी, फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, तो अभी बिल्कुल भी आस-पास भी नहीं रहती। मंदिर की सफाई नहाने के बाद ही करती हूँ, डस्टिंग वगैरह। और इससे पहले जो है ना बेड सेप वगैरह इन सब की डस्टिंग करके अच्छे से पोछा मार के तब मैं ना नहा लेती हूँ। तो अभी पूरे रूम में ना झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, जितना कूड़ा और सारा बाहर निकाल लूँगी। ये गत्ते पन्नी जो है वो सब मैं जला दूँगी। और गोपाल जी को भी उठा दिया था, नाश्ता वगैरह करवा दिया, अवनी को भेज दिया, मैंने बताया आपको। और अभी ये जो ना कपड़े धोने की मशीन एक दिन मैंने बरसात में निकाल ली थी, स्टोर रूम में रख रखी है। तो जैसे बरसात में मैंने ये निकाल ली, उस दिन से बाहर ही रखी। दरअसल क्या है ना 6 बजे लाइट चली जाती है और फिर अंदर रूम में मच्छर लगने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से बाबू को मैंने बाहर ला के लेटा दिया। तो अभी ये सोएगा और थोड़ी बहुत देर में उठ जाएगा मतलब। और फिर इसको भी मतलब कुल्ला वगैरह कराऊंगी, मुँह हाथ धोऊंगी, फिर उसके बाद इसको दूध दूंगी। चाय में से मैंने बच्चों की बंद कर दी है, बहुत कम कर दी है। अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादातर मैं ना बच्चों को दूध ही दूँगी, कमज़ोर हो रहे हैं बहुत। और पहले अब जो मम्मी की टेंशन नहीं है उसमें मेरे अवनी पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा रोई मम्मी को देखने के बाद, और मम्मी को देखने से पहले भी उसने अरू का और अवनी का भी बहुत बुरा हाल रहा। रो रो कर उधर पाखी की भी ऐसी रही, सबको झटका लगा है मम्मी के बीमार होने से, यहाँ तक कि भैया भाभी, दोनों भैया भाभी, मुझे, बच्चों, पापा, सबको बहुत मतलब फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। सब वीकनेस हो गए, बहुत कमज़ोर भी हो गए हैं मतलब। और मन का दुख तो एक अलग ही है। फ़िलहाल ये पन्नी गत्ते वगैरह जो है वहाँ पे कूड़ा करके है ना डाल दूँगी, और इनको वहीं पे जला देंगे। तो मेरे जाने के बाद में यहाँ पे इन्होंने एक नाली बना दी। हाँ, अभी इससे क्या है ना जितना भी यहाँ पानी भरता है वो सारा आगे को निकल जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं भरेगा। भरेगा तो थोड़ा बहुत ज़रूर। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी यहाँ पे ईंटी बिछा के सीमेंट वगैरह डलवा दो, तो ईंटी बिछा दूँगी मैं। सीमेंट वगैरह डलवाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ मम्मी को लेके। क्या होता है जब कहीं चले जाते हैं तो पूरे घर का जो है ना बुरा हाल हो जाता है। ये गैस का चूल्हा मतलब मैंने अच्छे से साबुन कूचने वगैरह से मांज के साफ़ कर दिया है, और पूरे स्लिप को मैंने ना आज साबुन से मांज के साफ़ किया है। उसके बाद पानी से इसको अच्छे से मतलब धो दूँगी। और पीछे की पन्नी भी बहुत मतलब किरकल हो रही थी, मेरा मन नहीं मान रहा था। पोछा मारने के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि अभी जो है ना इस पर किरकल है, तो बहुत अच्छे से पानी से स्लिप को क्लीन कर लेना है मुझे। और फिर नीचे रखे हुए सामान भी मैंने साफ़ किए हैं। सिलेंडर जो है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये आटे का जो कुआँ है हमारा, इस पे भी हल्का हल्का सा गीला कपड़ा फेर के इसको भी साफ़ कर लूँगी। मतलब जब वही है जब किचन की क्लीनिंग करते हैं तो एक एक चीज़ को मतलब मैं क्लीन करती हूँ। फ्रिज वगैरह मैंने पहले साफ़ कर लिया था, जाली भी साफ़ करनी है, ऊपर का जो स्लिप है वो भी साफ़ कर दिया।
यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, तवा रखा हुआ है, ये मैं सिलेंडर पे रख दूँ। ये जो है चून का आटे का कुआ वो इस साइड रखूँगी, क्योंकि दूसरी साइड मैंने फ्रीज है ना थोड़ा सा स्लैब से हट के रखा है, पर साइड में फ्रीज आ रहा है, नीचे उठाने के लिए जगह नहीं रही तो यहाँ पर रख दिया है। और अभी जो है ना बाहर के थोड़े से काम ये करने, तार पे आप देख रहे हो पीछे किस तरह से कपड़े पड़े हुए हैं, वो सब मुझे धोने हैं। कुछ आज धो लूँगी, कुछ कल धो लूँगी। फ़िलहाल मैं नहा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और कुछ मैंने धो के सुखा भी दिए हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पूजा के लिए, 11:30 के आसपास टाइम होता। फिर मैं सुबह से मतलब भूखी भी थी, तो मुझे लगा कि फिर 12 बजे से पहले पहले जोत होती है, जोत कर लेती हूँ। कुछ कपड़े कल धो लूँगी, आज ही ज़रूरी नहीं है। फिर भी बहुत धो लिए मैंने। और अभी यहाँ पर मैं कायरे ऊपर गुस्सा कर रही थी, कुछ बोल रही थी मैं उसे, मुझे भी ध्यान नहीं क्या बोल रही थी। मैंने कहा मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ बाहर, और अब मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो पहले मैंने अपनी पूजा की गोपाल जी को, और अब खाना बना लूँगी। बस मेरे पास में अब कायरा है, अपनी स्कूल जा रही है। कायरा जो है थोड़ी सी शरारत करता है, अब इतनी नहीं पर थोड़ी बहुत तो करता ही है। तो उसको बोल रही थी कि इधर जाएगा तो पिटाई करूँगी, पानी में जाएगा या इधर मैं खुद से नहवाऊँगी। उसको भी नहवा दिया मैंने, और अभी उसको पाउडर लगा दूँगी, तेल लगा दूँगी, साई लगा दूँगी। बस ये है, अभी मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। उसको नुआ के बैठा देती हूँ, बुक दे देती हूँ, या फिर मतलब टीवी वगैरह भी देखता रहे। ज़्यादातर तो मैं बुक और पेंसिल थमा देती हूँ, उसके हाथ में थोड़ा चलाना सीखेगा पेंसिल को। और अभी सर में तेल लगा रही हूँ मैं उसके, और मैं बहुत टाइम से एक तेल लगा रही हूँ, आप लोगों को बताऊँगी। शायद कैप्सूल के लिए किसी ने पूछा था। मैं हेलो, राम राम जी, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और सुबह से टाइम नहीं लगा आप लोगों से बात करने का। अब बात करने के लिए कैमरा उठाया, वरना ऐसे ही वीडियो शूट होती। फिलहाल मुझे बनानी है रोटी, तो अवनी के भी आने का टाइम हो रहा है, रोटी सेक लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। खाने में बनाने भिंडी, जिस चीज़ का इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, आज वो काम हो गया मेरा। सोचते 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 इतने दिन हो गए, आज वो फाइनली कर लिया मैंने। वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मेरा मन सा नहीं है, पता नहीं क्यों, बात मतलब कैमरा उठाने का, वीडियो बनाने का, पर काम तो करना पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है ना, एक कपड़ा डाल ले तो एक सारी जगह में रखा जाएगा चाट। हाँ, अपने बैठने को डाल ले कुछ। जी हाँ, आप लोगों से कह रही थी ना मुझे फ़ोन लाना है। एक दिन मतलब जो है परेशानी से गुजर रहा था, ये फ़ोन हैंग हो रहा था, चल नहीं रहा था। तो ये रहा फ़ोन का डब्बा, फ़ोन ले आई हूँ मैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद में फ़ोन। अभी फ़िलहाल मैं आके बैठी हूँ बस मार्केट से। मैंने वहाँ कोई मार्केट की वीडियो शूट नहीं करी फ़ोन लेते हुए। पहले ही आप लोगों को बता दिया था, सारी जो डिटेल्स वगैरह थी वो दे दी थी। उसके बाद अभी जो है ना किस्तों पर मैंने फ़ोन लिया है, तो उसमें कुछ पैसे जो जमा करने थे वो जमा कर दिए। तो आपको जो है अभी बीच में फिर कोई वीडियो शूट ही नहीं करी। खाना वाना बनाने के बाद से फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, और फिर मैं मार्केट चली गई। आप लोगों को बताया अभी फ़ोन लेने के लिए। एक दो सामान अवनी के स्कूल का आना था, फिर कान्हा जी के एक दो जोड़ी कपड़े लाने थे मुझे, क्योंकि उनके जो है ना कपड़े कुछ उधड़ गए हैं, कुछ छोटे हो रहे हैं। तो कपड़े लेके आई मैं कान्हा जी के। और फिलहाल जो है ना मुझे भरना है पानी, तो पानी चलाने के लिए अब नल चढ़ाना पड़ेगा। दरअसल हमारा नल बहुत परेशान करता है, कभी अब थोड़ा कम कर रहा है, उतर जाता है, फिर इसको चढ़ाना पड़ता है। हमारी बाल्टी में तो पानी नहीं था, मम्मी यार की बाल्टी में पानी रखा था मैंने, इसमें से ही डाल के नल को चढ़ा देना है। और जो कपड़े धुले थे कुछ उतार दिए, कुछ बाकी है। मतलब बस ये मानो कि एक अवनी की पैंट गिल्ली थी वो छोड़ दी, और ये चादर पड़ी हुई तार पे इनको सुखा दूंगी मैं। अभी इनका पानी निचोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे तार पे डाल दी थी। ये कपड़ों का तार ऐसी जगह बंध रहा है कि ये तार जो है ना कपड़े फाड़ देते हैं, चुभते हैं। इनमें अगर हाथ में लग जाए तो घिरस कर देते हैं। अब मोटर जो है ना या तो एकदम चल जाता है, या फिर कम से कम 20 आती ऐसे ही मारनी पड़ेगी। उसके बाद ये पानी देता है, सांस चढ़ जाता है। पीछे घास आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, स्प्रे कर देती यहाँ पे। एक बार और हो जाएगी तो फिर ये घास नहीं उभरेगा, वरना फिर से हरा हो जाएगा। जैसे मैं पानी भरने के लिए आई तो मुझसे पहले मम्मी आ गई। चलो कोई नहीं, ये भर लेंगे, मैं बाद में भर लूँगी। मुझे है ना जो है ना थोड़े से कपड़े उड़ते हुए धोने थे, पर उसके लिए सरफ ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल है ना अवनी की ड्रेस, 2 जोड़ी ड्रेस, तो एक जोड़ी धुल गई है, एक जोड़ी गंदी हो रही है, जो आज आके निकाल ली है।
तो उसमें मोजे पड़े हुए थे, मोजे की जोड़ी है। तो ये मोजे जो है ना मुझे मल के निकालने पड़ेंगे अब सर्फ़ में, क्योंकि कल सुबह फिर वो स्कूल जाएगी तो पहन के जाएगी। अभी 2 दिन तो ऐसी ही जाएगी, तीसरे दिन फिर बुध में वाइट हो जाएगी, शनिवार में 2 दिन वाइट चलती है, बाकी दिन यही सलेटी कलर की चलती है। तो मैंने सोचा कि मोजे है ना मल के निकाल देती हूँ, सुबह तक सूख जाएंगे, गर्मी होती है अब तो। और अभी फ़िलहाल मुझे भी ना थोड़ा सा पानी भी भरना है, कुछ बर्तन पड़े हैं वे भी साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले तो इसके मोजे ही मतलब मैं झकोड़ के सुखाऊंगी और एक बाल्टी भर लूँगी। ये 2 चादर पड़ी हुई है, मैं बता रही थी ना तार पे, इनको भी फैला दे। दरअसल गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम पानी दिन में 2-2 3-3 बार पीते हैं, वैसे तो देखो कान्हा जी को भी प्यास लगती है। तो अभी जैसे मैं मार्केट से आई, 1-2 काम करा मैंने बाहर का, फिर मुझे पानी पीना था, तो जो कान्हा जी के आगे पानी था वो भी मैंने दूसरा पानी फिर कान्हा जी को पियाया, मतलब ताज़ा लेके वो पानी मैंने पौधों में डाल दिया। और कभी भी जो कान्हा जी का पानी रहता है पिया हुआ उसको हम पौधों में डालते हैं, ऐसे नहीं डालते। और फिर इनको ताज़ा पानी मतलब भर के पिलाया, क्योंकि गर्मी देखो हमें भी लगती है, ऐसे ही हमारे बाल गोपाल को भी लगती है। तो मैं ले आई फाइनली फ़ोन के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था। ये जो फ़ोन मेरे पास में ये हैंग हो रहा है और इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि आजकल। तो अभी फ़िलहाल मैं ले ही आई वीडियो शूट करने के लिए। और कैसा लगा फ़ोन कमेंट करके बताना। और साथ के साथ मैं कान्हा जी की 2 जोड़ी ड्रेस भी लाई हूँ। ये टेरीवेल में है, मतलब जिसमें है ना गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। अब तो गर्मी में वही है, गर्मियों के कपड़े, अगर हम गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनने लगे तो जाहिर सी बात है गर्मी लगेगी। तो अपने कान्हा के फ़िलहाल तो मैं 2 ड्रेस लाई हूँ। और एक जो है ड्रेस मेरे कान्हा को, एक नहीं 2 ड्रेस मेरे कान्हा को मामा जी के घर से मिली है। क्योंकि जब मैं अभी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो मैं कान्हा जी को लेके गई थी, और मैं कान्हा जी को अपनी मामी जी, जो मेरी मामी जी हैं, उनको दे के चली गई थी। इतने उनके घर पे ही रहे थे वो। दरअसल क्या हुआ मुझे नहीं पता था मुझे रुकना पड़ेगा, फिर मैंने मम्मी की जैसे देखा तो मैं वहीं रुक गई। और मामी जी ने इतने कान्हा जी को रखा तो उन्होंने 2 ड्रेस दी है, 2 मैं लेके आई हूँ। तो अभी सूती ड्रेस गर्मी में अच्छी रहेगी। कैसी लग रही है कान्हा जी की ड्रेस भी? तो एक में तो निक्कर है और एक में जो है ना टोपी है, इसमें गुलाबी वाली में बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो वैसे। आज हम नेक्स्ट टाइम अपने कान्हा को नहा धुआ कर इनमें से कोई सी एक ड्रेस बनाएंगे, तब फिर बताना हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं। फ़ोन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। और फाइनली अब बस मेरे कुछ काम हो रहे हैं जो होने बाकी हैं। हाँ।